आज इस पावन पवित्र बेला पर इस पवित्र नदी के किनारे उपस्थित पूरे जनपद से चलकर आए हुए इस समाज की दशा दिशा को एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हमारे जवान साथी, माताएं, बहनें, मंचासीन अतिथिगण, आप सभी का सादर अभिनंदन है। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, संत गाडगे बाबा और संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मोत्सव पर उपस्थित आप सभी के सामने, क्योंकि जिस तरह से परिचय कराया गया है इस तरह से तो हकीकत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास रहता है। जिस तरह डॉक्टर विनोद जी ने अपनी बात बता के अपनी बात को समाप्त किया था, उसी क्रम में मैं अपने को जोड़ते हुए इस समाज का कर्ज मुझ पर है और उस कर्ज को उतारने के लिए अगर मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा अगर मुझे न्यौछावर करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हमेशा मंच से भी तरह तरह के लोग बोलते हैं कि भैया आप नौकरी करते हैं, आपको राजनीतिक बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन निश्चित है अगर हम राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं होते, राजनीति में हमें मौका नहीं मिला होता, तो आज हमारा समाज और हम जैसे नादान लोग इस तरह बोलने के अधिकृत नहीं हो पाए होते। तो जिस राजनीति के बदौलत, जिन महापुरुषों के कुर्बानी के बदौलत हमको यह मान सम्मान मिल रहा है, अगर उनके लिए एक जीवन नहीं 100 बार जन्म मिले तो 100 बार इस समाज के लिए कुर्बान होने का काम करूंगा। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि यह जो समाज का कर्ज है, ये महापुरुषों की कुर्बानी है, आप नमक हरामी करके नहीं जाएंगे। अगर आप जरा सा भी आपके मन में स्वाभिमान है, इस समाज के बारे में अगर आप जरा सा चिंतित है, तो आप कसम खा के जाइएगा। जिस तरह आज समाज के इस पूरे जिले के चारों तरफ के लोग आए हुए हैं, आज एक सीख लेके जाइएगा। जैसे कि मंच में भी हमारे बहुत सारे साथी बोल के भी गए हैं, आने वाले साथी बोलेंगे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसका बीड़ा उठाना है आपको, उससे आप कतराएंगे नहीं, परेशानियां आपके साथ आएंगी लेकिन आप डिगेंगे नहीं। आज आप देख रहे हैं जिले में, प्रदेश में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं किस समाज पर हो रही हैं बताने की जरूरत नहीं है, हमारा ही समाज सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। और खासकर अगर आप ध्यान देंगे तो उस गांव के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं जिस गांव का आज यहाँ प्रतिभाग नहीं हो रहा होगा, जिस गांव के लोग प्रतिभाग नहीं कर रहे होंगे। किसी गांव के अगर 2 व्यक्ति जागरूक हैं, 2 व्यक्ति समाजसेवी हैं, 2 व्यक्ति समाज को लेकर के चलने वाले हैं, तो निश्चित है उस गांव में किसी भी इंसान की, किसी भी मनवादी सोच की या किसी भी हैवान की हैसियत नहीं, उस समाज के बारे में, उस गांव के बारे में गलत सोच सके, क्योंकि उनके अंदर एक डर है। हमारे हरिया क्षेत्र के तमाम साथी आए हुए हैं, अकेले दिन रात टहलते रहते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन बात बात में आगाह भी किया जाता है कि भैया आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि कुछ बातें हम लोग ऐसी सुन रहे हैं। लेकिन निश्चित है लोग केवल हमारे बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे खिलाफ संरचना रच सकते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि जिस दिन इस समाज के किसी एक व्यक्ति को मैंने उंगली लगा दी, या जो हाल में हमारी संख्या दिख रही है, ये सड़कें जाम हो जाएंगी। इसके लिए हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे सर, आप छोटी छोटी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बाबा साहब के बारे में बताने के लिए यह मंच और एक कोई व्यक्ति पूरा नहीं बता सकता। बाबा साहब के साथ जो 32 डिग्रियां थी, जिसमें मुझे लगता है उस डिग्री के बदौलत जो डॉक्टर लिखा गया था उनको, उसी में से डिग्री के बदौलत डॉक्टर मिला था उनको PhD के बाद।
मुझे लगता है उस इतनी बड़ी डिग्री थी कि उसी डिग्री के बदौलत उन्होंने इतने ऑपरेशन कर दिए कि इस समाज के बर्बाद करने वाले जितने देवी देवता थे सबकी नसबंदी हो गई। बाबा साहब को बाबा भी कहा गया। बाबा का मतलब होता है अपने कुल का सर्वोच्च। तो इस देश के सर्वोच्च नागरिक थे बाबा साहब, इसलिए उनको बाबा कहा गया। साहब तो उनके साथ जुड़ा हुआ। हमको गर्व करने की बात है कि हमारे समाज के जितने महापुरुष थे, जैसे संत शिरोमणि रविदास, आजकल कुछ बाबा ऐसे हैं जिनके आगे 1008, 108, भाई अपने मन से लिखना तो कुछ भी लिख सकते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन संत शिरोमणि क्यों कहा गया? क्योंकि सभी संतों से सर्वोपरि थे। वो अपने तप बल पर, वो अपने कर्मों से, वो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से सिद्ध किए कि वो सभी संतों में सर्वोपरि थे। संत श्री गाड़गे बाबा, उनको संत श्री का उपाधि दिया गया। वो भी गरीब भले थे, कम पढ़े लिखे भले थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं जो यही थी कि आपके पास जिस तरह का भी कपड़ा है उसको साफ सुथरा रखिए। आप लाख गरीबी झेलिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज हमारा समाज नशे का आदी हो चुका है। हमारे समाज में नौकरी पेशे में जो लोग आ रहे हैं उनका सबसे पहला प्रोफेसर हो जा रहा है, एक बहुतायत संख्या में शराबी हो जा रहे हैं। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हम लोग अभी से नहीं चेते तो जिस तरह डॉक्टर साहब कहे कि 21वीं सदी हमारी है, बाबा साहब ने कहा था, तो शराब के बदौलत हमारी 21वीं सदी नहीं होगी। हरिया बुद्ध विहार में एक कार्यक्रम में हमारे गुरुजी यहीं उपस्थित थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि गरीबी की वजह से मैंने बच्चों की पढ़ाई छोड़ते हुए सुना है, लेकिन नशा छोड़ते हुए नहीं सुना। गरीबी में कोई बीड़ी नहीं छोड़ता, गरीबी की वजह से कोई शराब पीना नहीं छोड़ता। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमको समझना है, हमको विचार करना है। और आने वाला जो समय है, अभी आपके इसी जिले में 30 मार्च को बौद्ध सम्मेलन होना है। ये जो जितने महापुरुषों की तस्वीरें हैं, इन सब का एक संदेश था कि हम धर्म परिवर्तन भी कर लें। और धर्म परिवर्तन का मतलब ये होता है कि हम वैचारिक रूप से अगर बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित है हम अपने एक साल के जितने खर्चे होते हैं उसमें से कम 20,000 बचा सकते हैं। जैसे छठ पूजा, होली, दिवाली, बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के त्यौहार आते हैं कि जिसपे हमको जबरदस्ती खर्चा करना पड़ता है। हमारा समाज अज्ञान तो नहीं है, लेकिन अज्ञानता बस ऐसा कर रहा है। और ये समय अब दूर नहीं, आज के 2 साल 3 साल पहले हम लोग सुनते थे कि हमारे समाज के अध्यापक बंधुओं से बड़ी शिकायत रहती थी। लेकिन आज का समय और यह भीड़ इस चीज की गवाह है कि अध्यापक बंधुओं ने जब से कमर कसी है तब से जिस भी कार्यक्रम की तरफ रुख किया जाता है वो कार्यक्रम सफल नहीं, बहुत सफल हो जाता है। क्योंकि अध्यापक एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा माली है, वो एकदम जीरो से चीजों को सींचना शुरू करता है। और क्योंकि आपने बीड़ा उठाया है तो निश्चित है कि आपकी यह परिकल्पना, आपका यह त्याग और आपकी तपस्या इस समाज को सर्वोच्च से शिखर तक लेकर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अब जिस तरह से हमारे साथी हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ऐसे ही आने वाले 30 मार्च को इसी जिले में, स्थल कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, शायद जीआईसी का ग्राउंड है, बौद्ध सम्मेलन होना है। आने वाला हम सबके इस बहुजनों के असली भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है, जिसमें हम लोग तैयारी तो करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते भी हैं, लेकिन एक प्रयास करिए कि चूंकि आने वाला समय हमको राजनीतिक रूप से भी जागरूक होना है, तो यही सब एक ऐसे माध्यम है कि आप ऐसे ही 14 अप्रैल के दिन इतनी संख्या में निकलिए कि हर गली, हर चौराहे, हर सड़क जाम हो जाए। इस देश की जो भी हमारे खिलाफ सोच रखने वाले लोग हों, उनको एक संदेश जाए
ये समाज अब इतना जागरूक हो चुका है, इतना जागरूक हो चुका है कि इसके खिलाफ अगर हम जरा सा भी खड़े रहते हैं तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आज से ही आप तैयारी शुरू करेंगे और एक प्रण लेके आएंगे। आज जिस तरह से आप लोग इतनी शांति से, इतनी ऊर्जा के साथ उपस्थित हैं, यह एक, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे महापुरुषों का जन्म हर महीने किसी न किसी महापुरुष का जन्म आता है। अगर हम ठान लें तो निश्चित है कि हम हर महीने ऐसे ही किसी कोने में, अगर इतनी बड़ी संख्या में नहीं तो 100, 200, 400, 500 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होकर के जन जागरण का काम करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे और इस समाज का जो कर्ज है हम उसको धीरे धीरे हल्का करने का भी काम करेंगे। आज जो भी साथी हमारे इतना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं, मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि समाज के लिए, इस देश के लिए और खासकर अपने आने वाले भविष्य के लिए आपको जिस तरह की भी कुर्बानी देनी पड़े, आप जो जागरूकता के साथ तैयार रहिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।